नमस्कार दोस्तों, मैं जय प्रसाद पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव नॉलेज में। दोस्तों, आज का यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैंने आप लोगों के लिए 400 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू रखे हैं, जो अभी तक के लगभग सभी प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया, चीन। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड भागीरथी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जो बिग बैंग सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेंत्यर ने दिया। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य कौन सा है? यह उत्पादक राज्य कहाँ सबसे ज़्यादा सोना उत्पादित होता है? किस राज्य से सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है? वह राज्य आपका कर्नाटक। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसको डबल मार्क कर लीजिएगा। यह जादूगोड़ा झारखंड से निकाला जाता है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, विश्व में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है और शीत मरुस्थल है वो है अंटार्कटिका। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? दाची-ग्राम नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा राज्यों यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर पहले क्या नाम से जानी जाती थी? दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर है इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से लिया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। भोटिया जनजाति उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कौन से देश में एक से अधिक यानी सर्वाधिक टाइम जोन है? दोस्तों, फ्रांस में। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अधिकांशतः भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा NH4। महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, समान गहराइयों को इस तरीके से दोस्तों आपका समुद्र होता है और इसको जो समान गहराई होती है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है दोस्तों उसको आइसोबाथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पहले अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? दोस्तों, जो पवनें होती हैं वो अपनी कहाँ हो जाती हैं? पवनें मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। ऐसे कौन से बल के कारण होता है? उसका सही आंसर होगा आपका कॉरियोलिस बल। क्या दोस्तों? कॉरियोलिस बल या कॉरियोलिस फोर्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा रूस। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? दोस्तों, जो भारतीय व्यक्ति था अंटार्कटिका पहुंचने वाला वो था आपका डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। 9 जनवरी 1982 को पहुंचा था। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? डिगबोई 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? मिजोरम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? महाराष्ट्र। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? दोस्तों, 0.03 से 0.04%। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश।
काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून को किस भाषा में मोसेस कहते हैं? आंसर होगा अरबी। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना। दोस्तों जो अभी कोरोना वायरस आया था वो इसी के नाम पर रखा गया था, सूर्य की बाहरी परत के नाम पर कोरोना वायरस का नाम रखा गया था। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर है? इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? लोनार झील। दोस्तों लोनार झील महाराष्ट्र में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील। दोस्तों आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील होगी वो होगी आपकी अमेजन। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के चट्टानों के द्वारा एवं परतों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? फॉस्फोरस। चुनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा के निकट से। दोस्तों बारालाचा दर्रा के निकट से आपकी चुनाव नदी का उद्गम हुआ है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? दोस्तों जो होती है आपकी 3 जनवरी को। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियों किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। कहाँ दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर भी बोल सकते हो आप दोस्तों। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों जो चीन देश है उसको सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका नाथुला दर्रा। कौन सा दोस्तों? नाथुला दर्रा। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। दोस्तों यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्बलाई मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो एल्बलाई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी होती है उसके पुराने रूप को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है वांगर। और दोस्तों जो नई मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है? दोस्तों जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया है। यह भारत के गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों जो माओरी जनजाति है वो न्यूजीलैंड में निवास करती है। और साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास जानकारी पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। सही आंसर होगा वेनेजुएला। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? उत्तराखंड की। दोस्तों इसको भी आप डबल स्टार कर लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सही आंसर होगा जापान। पृथ्वी के निकट दूरी पर कौन सा ग्रह है? दोस्तों आप कह सकते हो कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों निकट कौन सा ग्रह है वो होगा आपका शुक्र। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद। कहाँ दोस्तों? धनबाद। ओजोन परत स्थित है। दोस्तों जो ओजोन परत है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। दोस्तों
जो वायुमंडल होता है उसकी 5 परतें होती हैं और 5 परतों में जो प्रथम परत होती है उसको बोलते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में ही बादलों की सभी घटनाएं होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं, जो वायुमंडल का प्रथम भाग होता है। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, जो किशन गंगा है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी दोस्तों पंजाब से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑड्रेट। क्या? ऑड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। करीबा बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो करीबा बांध है वो जाम्बिया में जेम्बाम्बी नदी पर है। दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? दोस्तों, सेल्वास। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी किसे कहते हैं? दोस्तों, कोलकाता को। यहीं दोस्तों कोलकाता में ही साल्ट लेक स्टेडियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? दोस्तों, ऑक्साई चीन। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड। इसको भी दोस्तों डबल स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? दोस्तों, वो मिलता है आपको तूफानी चक्रवाती मौसम का। वेम्बनाड झील दोस्तों कहाँ स्थित है? केरल में। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज। रवात किस देश की राजधानी है? मोरक्को। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों, सैडल पीक 730 मीटर। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा 3। कोरोमंडल तट, गोलकुंड तट, उत्तरीय सरकार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ी पर। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है आपकी पटकोई तथा अराकानोमोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में अपना आकार बड़ा कर लेती हैं या लंबी हो जाती हैं। सीवान, झरिया, केंद्रीय मुख तथा खेतड़ी में से लोह क्षेत्र कौन सा है? केंद्रीय मुख। कौन दोस्तों? केंद्रीय मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? ज्वारीय। दोस्तों, जो ज्वारीय ऊर्जा है वो भारत के भावनगर में उत्पन्न करने की सबसे ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दोस्तों, ये आपका जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में नवनीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, ये ग्रिफिथ टेलर ने किया था। पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। पुणे और मुंबई को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका भोरघाट दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है? फिर से दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन दर्रे से ही संबंधित है। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है? वो आपका नाथुला तथा जेलेप्सा दर्रा है, जेलेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, वो है आपकी लैटेराइट मिट्टी।
दोस्तों असम राज्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, इसी के कारण असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जड़ोत को बांगर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? दोस्तों नई जड़ोत को खादर कहते हैं। डीडवाना झील किस का उदाहरण है? दोस्तों जो डीडवाना झील है वो पयाला का उदाहरण है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? दोस्तों क्षिप्रा नदी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थाल घाट। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? दोस्तों भारत में ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनकी लंबाई लगभग बराबर है? पहली सिंधु नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर, दूसरी ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से तुजू दर्रा भारत को जोड़ता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? दोस्तों जो तंबाकू है उसका उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है नॉर्वेस्टर। क्या दोस्तों? नॉर्वेस्टर, ध्यान रखना है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह, लद्दाख। ठीक है दोस्तों। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? दोस्तों चोलामू झील है जो सिक्किम स्टेट में है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। आप कह सकते हो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? दोस्तों इसका नया नाम है आपका महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी मानसून। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आप यहाँ से दोस्तों पूरा देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में दोस्तों आयरन और सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच आपका खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों वो आपकी निकलती है बनास नदी। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा दोस्तों सबसे छोटी है और गुजरात राज्य की समुद्र रेखा सबसे लंबी है। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना क्योंकि दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत की अराकानाय मोया नामक चोटी किस देश में है? दोस्तों ये आपकी म्यांमार में है। कोलवा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। इंदिरा कोल पॉइंट जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, गुजरात के बाद किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों सबसे टॉप पर दोस्तों तटीय रेखा के क्षेत्र में गुजरात है। उसके बाद सबसे ज़्यादा तटीय रेखा यानी दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है जो 973 किलोमीटर की है। भारत के किन राज्य दोस्तों भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं या समुद्र को कितने राज्य छूते हैं? वो भारत के 9 राज्य छूते हैं। तीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश तीन ओर से घिरे है? वो है आपका त्रिपुरा। इसीलिए उसका नाम त्रिपुरा पड़ा है क्योंकि तीन पुरा यानी तीन ओर से घिरा हुआ, इसीलिए उसको त्रिपुरा बोल देते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का
2.42% है। ये क्वेश्चन आता है, आपका ध्यान रखना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों जो नीदरलैंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्यूलिप की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों अर्धगोलाकार आवास इस तरीके से बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों इग्लू। क्या बोलते हैं दोस्तों? इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। वृहद ज्वार उस समय आता है, दोस्तों वृहद ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में हो। दोस्तों इस तरीके से पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध में हो जाते हैं दोस्तों, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण सबसे ऊंचा ज्वार या सबसे ऊंची तरंग समुद्र में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुसंधान शोध संस्थान या आप कह सकते हो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है या संज्ञा दी गई है? वो है आपका मंगल ग्रह। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? दोस्तों जो भारत में मुख्य रूप से तटीय भाग की लंबाई है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम किस राज्य में आता है? दोस्तों भारत में जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उस स्थान को मानसराम बोलते हैं। ये भारत के मेघालय राज्य में आता है। हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो दोस्तों है यहाँ पर हूवर बांध स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है? दोस्तों उत्तराखंड में हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो नंदा देवी है। कौन? नंदा देवी। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? दोस्तों अगर संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई यानी राज्यों की लंबाई प्लस यूटी यूनियन टेरिटरी राज्यों की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो टोटल लंबाई 7516 किलोमीटर होती है। दोस्तों पॉइंट में 5 भी कहीं कहीं रहती है, नहीं तो दोस्तों एग्जैक्ट 7516 किलोमीटर है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों जो शिमला है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिवकीला दर्रा। इसलिए दोस्तों इसका नाम है शिवकीला दर्रा। शिमला से तिब्बत नाम रखना, इसी से याद हो जाएगा दोस्तों, शिमला शिवकीला। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। कौन दोस्तों? अरावली। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई है? इसकी आपको दोस्तों सन याद रखना है। मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसका दूसरा नाम कृष्णगिरी है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर झील। भारत की स्थल सीमा किन देशों के साथ मिलती है? भारत की जो स्थल सीमा है वो 7 देशों के साथ मिलती है। उन 7 देशों में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट काली मेरे किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ? सेनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दोस्तों चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों टोंस लिखा रहता है और
टेम्स भी लिखा रहता है। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। टेम्स नदी के किनारे पर लंदन स्थित है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों मुंबई और पुणे दो मुंबई की सिटियां हैं, सॉरी महाराष्ट्र की सिटियां हैं। इन दोनों सिटियों को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी के रेंगुर मृदा बोला जाता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है दोस्तों जिसको रेंगुर मृदा बोला जाता है? काली मिट्टी सही आंसर होगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा टिक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? दोस्तों जो केपला वैज्ञानिक थे उन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो एशियाई सिंह है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों डोटा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गैलेक्सी भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सॉरी दोस्तों यहाँ जी गलत लिखा है, यहाँ से होगा भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? दोस्तों बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? दोस्तों जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत पर किन जनजातियों का निवास होता है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजातियों का निवास होता है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। पीली नदी किसे कहते हैं? होंगवो को। दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जम्बावेजी। प्रशांत और अटलांटिका महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था आपका एरिस्थनीज ने। एरेस्टोनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। समुद्र जल सतह का औसतन तापमान लगभग कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे। इसको भी दोस्तों ध्यान रखना है। अगर दोस्तों अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस YouTube या इस वीडियो की लिंक भी आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस वीडियो के आपके दोस्त भी देख सकें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? दोस्तों ये अंतः पर्वतीय पठार है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसी कृषि जिसमें फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, ऐसी कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिलिपी द्वीप है दोस्तों, सिसिली द्वीप बोल सकते हो दोस्तों। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों बॉक्साइड। दोस्तों बॉक्साइड से एल्यूमिनियम निकाला जाता है और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अंकालेश्वर तेल शोधक संस्थान कहाँ है? दोस्तों भरूच, गुजरात। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? दोस्तों आम्र वर्षा। मेची नदी किसकी सहायक नदी? दोस्तों जो मेची नदी है वो महानंदा नदी की सहायक नदी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण, बिहार। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करता है? दोस्तों शुक्र और वरुण एक ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं।
स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दोस्तों, दामोदर नदी पर बनाई गई थी स्वतंत्रता के बाद पहली नदी घाटी परियोजना। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को कहा जाता है, किन शहरों को जोड़ता है? दोस्तों, जो गोल्डन ट्रायंगल है वो 3 शहरों को जोड़ता है, नई दिल्ली, आगरा, जयपुर। हिमालय की दूसरी सर्वश्रेष्ठ चोटी, या आप कह सकते हो सबसे ऊंची चोटी जो टॉप है, वो है आपकी कंचनजंगा 8,598 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 4,96 किलोमीटर। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। BIS में दोस्तों जो बल की जो यूनिट होती है दोस्तों SI में, वो होती है आपकी न्यूटन। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी से। ल्यूमेन किसका मात्रक? दोस्तों, ज्योतिफ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक होता है। यहाँ से दोस्तों ये आपके यूनिट से कुछ क्वेश्चन साइंस के जोड़े हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, इनको ठीक से पढ़ते जाना है। यह रिवीजन वर्क है, तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, लिखने पर कोई ध्यान नहीं देना। दोस्तों, आप रिवीजन ही करते जाओगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फीड होते जाएंगे। ऊर्जा की इकाई दोस्तों जूल है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? दोस्तों, फ्लक्स है। दोस्तों, यहाँ क्या है? फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई दोस्तों टेस्ला। हाई टच क्या मापने की इकाई? दोस्तों, तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? दोस्तों, एम्पियर। इसको ये के द्वारा दिखाया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? दोस्तों, डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों, इसकी इकाई है डेसिबल। इस तरीके से दोस्तों आज का है PDF कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।